हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। नमस्ते सभी भाइयों को, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डेविएशन मेथड। एक बहुत ही अच्छा सा मेथड होता है, ठीक है। डेविएशन मेथड का कमाल देखना है तो ज्वाइन करें मैथ्स पढ़ ले। एकदम बहुत ही खतरनाक और क्लियर कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। बहुत बड़े सवाल डेविएशन मेथड पे सॉल्व किए जा सकते हैं, जो कि आपको एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और एमटीएस और आपके सीएचएसएल में आपको मिलने वाले हैं। और जो आपका रिसेंटली दिल्ली पुलिस वाला पेपर जो आएगा दिसंबर में, उसके लिए भी बहुत आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत कम सवाल आपके लिए इसमें मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप इनको एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आज बढ़ते हैं आपके इसके बहुत अच्छे सेशन की तरफ। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नए सेशन की तरफ। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, ज़रा देखिएगा। बहुत अल्टीमेट सवाल आपके लिए लेके आया हूं मैं। 16 संख्याओं का औसत है 48, इनमें से 7 संख्याओं का औसत है 45, अगली 6 संख्याओं का औसत है इसमें 52। तो बाकी जो बची संख्याएं हैं उनका जो विचार है बड़ा अलग है, वो बाद में बात करेंगे। 14वीं संख्या 11वीं से, ठीक है, 15वीं से 11 कम है और 16वीं से 5 अधिक है। तो 16वीं और 15वीं का एवरेज आपको निकालना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। 16 संख्याओं का जो औसत है दोस्तों, 16 संख्याओं का औसत है 48। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत है आपका 45, अगली जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत है 52। बाकी जो बची संख्या यहाँ पे बची आपके सामने 14, 15, 16, ये तीनों संख्याएं बची दोस्तों। इन तीनों संख्याओं का जो विचार है बड़ा उच्च विचार है, इनके बारे में वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये पता कर लेता हूँ, ये जो तीनों संख्याएं बची हैं इनका योग कितना आएगा। देखिए दोस्तों, ये 16 संख्याओं का औसत है। अगर 16 को 48 से गुणा कर लूँ तो मेरे पास 16 संख्याओं का योग आ जाएगा। आप सभी बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। 7 संख्याओं का औसत 45 है, 7 की गुणा 45 से करूँगा तो 7 संख्याओं का योग आ जाएगा। इधर से 6 संख्याओं का योग आ जाएगा। 7 संख्या 6 संख्या दोनों को जोड़ के 13 संख्याओं का योग बनेगा। 16 संख्याओं के योग में से 13 का घटाऊंगा तो तीनों संख्याओं का योग आपका नॉर्मली भी आ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर 16 की 16 संख्याओं का एवरेज 48 है तो सारी संख्याएं आप 48 मान के चलो। पहली भी 48 है, दूसरी भी 48 है, तीसरी भी 48 है। तो 14वीं जो संख्या होगी, 14th जो नंबर होगा वो भी आपका 48 होगा, ये भी 48 होगा, ये भी 48 होगा। तो 48 तिया 144 तो योग इनका होना ही होना है भाई, क्योंकि 48 इधर, 48 इधर, 48 इधर, तीनों का सम 144 तो होना है। अब जरा डेविएशन चेक करते हैं। 48 से 45 3 की कमी, 48 से 45 3 की कमी, 3 की कमी 7 में, तो 7 तिया 21 की कमी हो गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखोगे तो कितना ज़्यादा, यहीं से एडजस्ट कर लो। 48 से 52 4 ज़्यादा, तो 6 चौक 24 ज़्यादा हो गया। आप कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो नेट डेविएशन जो कह रही है वो कह रही है जी 3 की यहाँ पे 3 ज़्यादा है। अगर यहाँ 3 ज़्यादा है तो आगे जब नंबर ये है इसमें से 3 कम कर दो। अगर आप इसमें से 3 कम कर देते हो तो आपके पास इन तीनों का योग आ जाएगा। यानी इन तीनों का जो योग निकल के आएगा दोस्तों 144 - 3 141, ठीक है। अब आपको क्या कहता है, आपको ये कहता है दोस्तों कि 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम है। 14वीं संख्या जो है 15वीं से 11 कम है, ये इधर 11 कम है।
अगर ये x है और ये इधर 15 कम है तो इधर ये 11 ज़्यादा होगी, ये 11 कम है तो उधर ज़्यादा 11 ज़्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम है तो ये 11 ज़्यादा होगी। आगे चलो, 16वीं संख्या से 5 अधिक है, अगर ये 5 अधिक है तो उधर ये 5 कम होगी, यानी ये होगी x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे बाद में, पहले ये पता करते हैं उसको चाहिए क्या। उसको चाहिए 14वीं संख्या और 16वीं संख्या का एवरेज, नहीं सॉरी 15वीं और 16वीं का एवरेज चाहिए। 15 और 16 इनका एवरेज निकालने के लिए इनका जोड़ कर लो पहले, x और x हो जाएगा 2x प्लस 11 में से 5 जाएगा तो 6 बटे में 2, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 3, यानी x प्लस 3 आपका एवरेज आएगा। x की वैल्यू निकालते हैं, 11 माइनस 5 हो गया, 11 माइनस 5 हो गया 6, इधर 6 ज़्यादा है, 6 उधर ले जाके कम करोगे तो ये हो जाएगा कम, यहाँ पे ये आ जाएगा 135। ठीक है दोस्तों, 135 डिवाइडेड बाय 1x 2x 3x, 3 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 45। ठीक है, 45 आ गई x की वैल्यू, 45 प्लस 3 हो जाएगा 48 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये आपका डेविएशन मेथड है, बहुत ज़बरदस्त और अल्टीमेट आपका जुगाड़ है। इसी तरीके से आपने सवाल को करना है। क्लियर दोस्तों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम टू सेम है, ज़रा देखिएगा। 13 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है, अगली 5 का 82.5 है, 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, 11वीं और 13वीं संख्या का एवरेज चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली 13 संख्याओं का जो औसत है वो 80 है, अगली जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत है 74.5, अगली जो 5 संख्याएं हैं उनका है 82.5। ठीक है, अब आपके पास में बची दोस्तों को 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या। देखो अगर हर संख्या 80 मान के चलोगे तो 80 तिया 240 तो ये होना ही होना है। ठीक है, अब डेविएशन चेक करते हैं। डेविएशन चेक करोगे तो यहाँ एवरेज में 5.5 की कमी है, यहाँ एवरेज में 2.5 ज़्यादा है, तो नेट डेविएशन कह रही है 3 की कमी होनी चाहिए। संख्या दोनों तरफ 5-5 है, अगर एक संख्या में 3 की कमी होनी चाहिए तो 5 संख्याओं में 15 की कमी होनी चाहिए, वही 15 यहाँ ला के प्लस कर दो, यानी ये हो जाएगा 255। यानी इन तीनों संख्याओं का जो सम रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा 255। अब ज़रा सवाल को बनाते हैं आगे। 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है, 11वीं 12वीं से 6 अधिक है, अगर ये 6 अधिक है तो उधर 6 कम हो जाएगा, है भाई ये 6 कम हो जाएगा, और 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है तो ये 6 ज़्यादा हो जाएगा, इधर 6 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 से 6 कट जाएगा, ये फिर से x रह जाएगा। आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको चाहिए 11वीं और 13वीं का एवरेज। 11 और 13 का एवरेज निकालोगे तो x प्लस x हो गया 2x, 2x बटे 2, यानी आपको x की वैल्यू जो निकल के आएगी वही आपका एवरेज होगा। ठीक है, निकालो, यहाँ 6 क्या है माइनस में, यहाँ प्लस कर लो, ये हो जाएगा 6 5 11 261 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 3 अट्ठे 3 सत्ते, आंसर आ जाएगा केवल और केवल 87। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके पास में ट्रिक है, इससे आसान तरीका इन सवालों को करने का किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, ये बेस्ट सॉल्यूशन है आपका। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, कह रहा 13 संख्याओं का औसत 47 है। 13 संख्याओं का जो औसत है दोस्तों वो है 47। ठीक है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत है 39, अगली 7 संख्याओं का औसत है 49, और उसके बाद आपके पास में बची 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या। ठीक है, इनका जो आपका विचार है 13वीं संख्याओं का वो बाद में करेंगे, पहले हम निकालते हैं नंबर। अगर एक नंबर यहाँ 47 है तो सारे नंबर 47 हैं। 47 तिया हो गया 141, 141 तो ये होना ही होना है। ठीक है, डेविएशन चेक करते हैं। यहाँ कितने की कमी है देखिएगा, यहाँ 8 की कमी है, तो 8 तिया 24 की कमी हो गई। यहाँ कितना ज़्यादा है दोस्तों 2, तो 2 सत्ते 14 ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कमी आ रही है 10 की, तो यहाँ 10 ज़्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा 151। ये तीनों संख्याओं का योग हो गया जोड़। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। कहता है 11वीं संख्या 12वीं से दुगनी है। 11वीं संख्या जो है 12वीं से दुगनी है, ये रही भाई दुगनी। और 13वीं संख्या जो है वो 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, तो ये 3 ज़्यादा होगी, x + 3 है ना भाई। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का एवरेज चाहिए। 11 का और 13 का एवरेज आएगा तो 2 और 1 3x प्लस में 3/2। इसमें से 3 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x + 1/2, यानी ये आ जाएगा 1.5। तो x + 1 और 1.5 ये आपका एवरेज निकल के आएगा। लगाओ ज़रा जुगाड़। यहाँ पे 3 ज़्यादा है, 3 कम करोगे इधर ले जाके, ये आ जाएगा आपका 148 अपॉन 2x और x 3 और 1 4। 4 से डिवाइड करोगे x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 37 है भाई। 37 की x, 37 जो आई है x की वैल्यू है। 37 रखोगे x की जगह तो 37 और 1 38। 38 इंटू 1.5 करोगे तो 19 तिया 57, 57 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। एकदम फर्स्ट क्लास आंसर। ठीक है, अल्टीमेट, एकदम ज़बरदस्त ट्रिक है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। 10 संख्याओं का औसत 72, पहली 4 संख्याओं का औसत 69, अगली 3 संख्याओं का एवरेज 74, 8वीं संख्या 9वीं से 6 अधिक, 10वीं से 12 अधिक, तो 8वीं और 9वीं का एवरेज चाहिए। सेम टू सेम बातें हैं। ठीक है, देखिए ज़रा किस तरीके से आप इस सवाल को लगा पाएंगे। 10 संख्याओं का एवरेज दोस्तों, 10 संख्याओं का एवरेज 72 है। इसमें से पहली 4 संख्याओं का एवरेज 69, अंतिम 3 संख्या अगली जो 3 है उनका 74 है। इसके बाद आपके पास बची संख्या 8, 9, 10 है भाई। संख्या बची आपके पास 8, 9 और 10, तो 72 तिया 216 तो वैसे ही होना है। ये एक संख्या 72 तो 3 216। अब डेविएशन चेक करते हैं, यहाँ पे कितना कम ज़्यादा देखो, 3 कम तो 4 तिया 12 कम, कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, तो 2 तिया 6 ज़्यादा। तो नेट डेविएशन कह रही है 6 की कमी, तो यहाँ 6 ज़्यादा करोगे तो ये हो जाएगा 222। तीनों संख्याओं का जो जोड़ मेरे पास निकल के आया दोस्तों वो निकल के आया 222। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत लगती हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, समाधान उसका बिल्कुल किया जाएगा, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है भाई, 222 आ गया तीनों संख्याओं का सम। अब संख्याओं की बात करते हैं आगे। कहता है दोस्तों 8वीं संख्या जो है ना, 8वीं, ये 9वीं से 6 अधिक है। अगर ये x है तो ये x + 6 है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है भाई। आगे कहता है 10वीं से 12 अधिक है, यानी 8वीं जो है 10वीं से 12 अधिक है। अगर ये इधर 12 अधिक है तो ये उधर 12
कम होगी। अगर ये इधर 12 कम होगी तो इधर 12 कम होगी तो ये रह जाएगी x माइनस 6, क्योंकि 12 कम करोगे तो 6 तो यही हो गया, 6 और कम हो गया। ये सारा सेटअप हो गया। आपको क्या चाहिए, 8वीं और 9वीं का एवरेज। 8वीं 9वीं का एवरेज निकालोगे तो कैसे निकलेगा भाई, x और x हो गया 2x, 2x का आधा करेंगे तो बचेगा x प्लस 2 को 6 से भाग करेंगे तो 3, दैट इज एवरेज। x में जो x की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, उसमें आपको केवल और केवल 3 प्लस करना है और मामला आपका बिल्कुल एकदम सेट। 6 से 6 चला गया, देख रहे हो, 6 से 6 चला गया, केवल 3 से डिवाइड कर लो इसको, ठीक है। x की वैल्यू के लिए 222 को डिवाइड कर दो 3 से, है भाई, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 74 प्लस में 3 आपको निकल के आएगा 74 प्लस में 3 निकल के आएगा 77 आपका कंफर्म, और एकदम क्लियर शॉर्ट में आंसर निकल के आएगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ये आपके क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनको आसानी से और बहुत ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आप निपटा सकते हैं। दोस्तों एक सवाल और आपके लिए लिया है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, ज़रा गौर से देखिएगा। 33 संख्याओं का औसत है 74, 33 संख्याओं का औसत है 74, इनमें से 17 संख्याओं का औसत है 72.8, अगली 17 संख्याओं का औसत है 77.2। कहता 17वीं संख्या अगर इसमें से निकाल दी जाए तो बाकी जो बची संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या होगा। देखो दोस्तों इसमें 2 सवाल बनते हैं, है ना, एक तो वो संख्या पूछ लेता है 17वीं संख्या क्या होगी, और एक दोनों का जो बचे नंबर है उनका एवरेज पूछ लेता है। तो ध्यान से सुनना, 33 संख्याओं का जो औसत है वो 74 है, अगली जो 17 संख्या है उनमें पहली जो 17 है उनका एवरेज है 72.8, अगली जो 17 है, जो अंतिम 17 है, उनका एवरेज मान के चलो आप, किताब वाला दे रहा है 77.2, ठीक है जी। देखो अगर आपको वो केवल ये पूछ ले कि 17वीं संख्या क्या होगी, तो 17वीं संख्या निकालने के लिए तो बहुत आसान ट्रिक है, 17वीं संख्या क्या होगी। अगर ये पूछ ले तो आप सीधा डेविएशन चेक करो, यहाँ डेविएशन में कितने की कमी आ रही है दोस्तों, आप कहोगे 1.2 की कमी आ रही है भाई, यहाँ डेविएशन में कितने की कमी आ रही है, 1.2 की कमी आ रही है। यहाँ देखोगे तो 3.2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ कमी हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो नेट डेविएशन क्या कह रही है, नेट डेविएशन कह रही है कि 2 की वृद्धि होनी है, तो 2 की वृद्धि होनी है, 17 संख्याएं हैं तो 34 की वृद्धि होगी। तो 74 में 34 ऐड कर दो, निकल के आ जाएगा 108। ये आपको 17वीं संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, पहले संख्या निकालेंगे, फिर उसमें से टोटल नंबर में से 108 निकालेंगे, फिर बाकी को डिवाइड करेंगे। ये बहुत लंबा मेथड है। मैं आपको डायरेक्ट जो बची संख्याएं हैं ना, जो रिमेनिंग जो पार्ट जो नंबर्स हैं उनका एवरेज कैसे निकालोगे, देखिए बचे नंबर का एवरेज कैसे निकालोगे, डायरेक्ट। यहाँ डेविएशन मेथड में जो डेविएशन लगाया आपने उसमें क्या देखा, उसमें आपने देखा 34 ज़्यादा हो रहा है। अगर 34 ज़्यादा हो रहा है तो आपको ये संख्या निकालनी है, तो 34 कम कर दो। 34 कम करोगे, संख्या कितनी थी टोटल, 33। 33 से डिवाइड करोगे इसको तो लगभग ये बनेगा दोस्तों 1.1, लगभग में अप्रॉक्सीमेट 1.1 ये आपका बनेगा। अगर ये 1.1 बनेगा तो 74 में से 1.1 निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 72.9। ये जो बचे नंबर्स का जो एवरेज निकल के आएगा
वो निकल के आएगा 72.9। इससे ज़्यादा ये आसान सवाल आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, गारंटी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाई थी ताकि आपको ये जो एवरेज में लॉन्ग मेथड के सवाल हैं वो बहुत ईजी तरीके से आप कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट ट्रिक के साथ आपके सामने लाता रहूँगा। आप ऐसे ही चैनल को आगे बढ़ाते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, मिलेंगे इसी जज्बे के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।